कोई ऐसे डुबोए तो पतंग को और नीचे करिए मुट्ठा और फिर ऐसे घुस के और बस यहाँ पे चक्कर दे के और बस बाहर की तरफ ऐसे, जैसे ये है तो ऐसे करके बस खींच डालिए, यानी पूरी पावर से खींच देना है। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आज की जो एक पेच है वो बहुत अच्छी पेच है, उसको जो है नीचे से आप बहुत तेज़ी से काट सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब भी हम मान लिया कि राइट साइड वाला ऊपर से और लेफ़्ट साइड वाला नीचे से है और इस तरह से ऐसे करके घुस के आया, ठीक है, उसके बाद सही हो जाती है मैदान से और फिर बहुत तेज़ी से ऐसे आया घुस के और, ठीक है, यानी कि वो उसके कमर तक जो है उसके कमर पे आ गया है और उसके बाद में बस जैसे ही वो खींचने वाला रहता है कि ऊपर वाला ऐसे करके रख के बस चक्कर देना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि पतंग है और कोई आदमी ऐसे करके ऊपर से चला गया, ठीक है, और नीचे वाला उसको जो है काटने के लिए और ज़्यादा घुस गया। जब और घुस गया और तुरंत ये अगर आप ऊपर से ऐसे रखे, चूँकि आपकी पतंग अभी एकदम हवा पे और ये जो है वो बेहवा पे घुस के चला गया है, और अब बेहवा पे घुसने का मतलब है कि आपको खींचना है फुल हैंड, और अगर आप नहीं खींचते हो तो ऊपर वाला रख के काट देगा। और वो काट क्यों देता है, वजह क्या होती है, जब भी कभी आप देखें कि जब ऐसे करके यानी हवा ऐसी लगी हुई है और ये भी ऐसे करके घुस के आया और ये भी ऐसे घुस के आया, ठीक है, और सही होगी, जैसे ही वो ऐसे रखता है तो आप नीचे से और घुस जाते हो। जैसे ही आप घुसते हो तो यहाँ पे उसके हवा लग रही, यहीं पे और डुबो दिया उसने, और डुबो के वो चक्कर खाती पे बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है आप इस तरह से वो झटका मारने लगा, तो यहाँ पे आपकी पतंग, अब आपने जैसे ही सोचा कि लाओ हम ऐसे करके ऐसे करें, वो पहले ही रख चुका था, डोर एकदम टच थी, और वहाँ पे आप खींचने की कोशिश करेंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी। अब देखिए यही पेच काटी हुई थी लेकिन यही पेच कट गई, तो नीचे से बहुत तेज़ काटने के लिए आप जब इस तरह से घुसिए और कोई ऐसे डुबोए तो पतंग को और नीचे करिए मुट्ठा और फिर ऐसे घुस के और बस यहाँ पे चक्कर दे के और बस बाहर की तरफ ऐसे, जैसे ये है तो ऐसे करके बस खींच डालिए, यानी पूरी पावर से खींच देना है। और जब आप खींचेंगे तो वो पतंग उसकी बचेगी नहीं, 100% जो है कट जाएगी। मैदान से ये लगभग 400-500 के ऊपर पतंग जो है पेच होती है, ठीक है, ये 400-500 ऐसे 450 यानी 500 के लगभग ये पेच जो है होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से बहुत अच्छे से काट सकते हैं। और इसमें जो है पतंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा पतंग होना चाहिए कि जो आपके हाथ में वो पतंग दौड़े और भागे। ये नहीं कि हमारे बस में ही पतंग नहीं है तो आप कोई भी अच्छी पेच आप करेंगे तो आपकी पतंग कटने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, पतंग आप ऐसा चूज़ करिए कि पतंग एकदम रसीला, जिसको पतंग कहते हैं कि जब हम चलें ऐसे करके तो बहुत फास्ट चले। ठीक है, पतंग भी ऐसे तनना चाहिए, खींच भी एकदम सीधी होना चाहिए और आपकी भी खींच जो है बहुत अच्छी होना चाहिए, तो आपको कोई फिर काट नहीं सकता। आप अपनी जो है खींच को प्रैक्टिस के ज़रिए बहुत पावरफुल बनाइए, तो आप जो है इस पेच को कोई काट ना पाएगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, और हम आपको डमी से भी जो है समझा देते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाए, तो देखते रहिए। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे की जो डमी से पेच समझा देते हैं आपको। देखिए इस तरह से पतंग अगर है और ये जो है गुलाबी डार्क जो है बाएं तरफ से है और इस तरह से आके ये सही हो जाती है पतंग मैदान से, और जब सही हो जाती है तो होता क्या है कि या तो ये और अंदर तेज़ी से घुसेंगे यहाँ से ऐसे करके, और या तो ये यहाँ पे अंदर से घुसेंगे कमर पे मारने के लिए। तो एक चीज़ आपको बता दें, जब आपकी खींच बहुत अच्छी हो तो फिर आप जो है यहाँ से जब सही हो जाए तो फिर आप उसको दौड़ा के
कमर पे आके और पतंग को जो है इस तरह से खींचिए। ऐसे बेड़ा नहीं खींचना है, ऐसे करके, यानी जैसे एक होता है कि अगर ये यहाँ तक ऐसे घुस गए हैं तो सीधा सीधा खींचेंगे तो गद्दा अगर वो मार सकता है। तो यहाँ पे जब आप नीचे से घुस जाएं और लहराते हुए आ जाएं तो पतंग का बस मुट्ठा जो है आपको ऐसे बनाना है। और पतंग इतनी होशियारी रखनी है कि वो पतंग को ऐसे डुबो ना चुका हो कि यानी यहाँ से जो है जैसे एकदम से पहले से ही डुबो दिया ऐसे। अगर पहले से डुबो के वो झटका मार रहा है, आप में डोरी टच है, तो आप अगर ऐसे हल्का सा भी करते हैं तो पतंग आपकी कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जब ऐसे घुसना है तो जब वो डुबोने लगे तो पतंग को और नीचे से ऐसे करके फिर ऐसे घुसना है, और घुसने के बाद जल्दी से चक्कर देना है। चक्कर देने से मैदान से क्या होता है कि जब चक्कर हम देते हैं तो डोरी सीधी हो जाती है। जब डोरी सीधी हो जाए तो यहाँ पे चक्कर ऐसे करके दिया और जैसे ही ऐसे करके नीचे आया, जैसे ही मुट्ठा ऐसे करे ऐसे पकड़ के ऐसे करके खींच लो। ठीक है, या तो यहाँ पे आके वो चक्कर भी दे रहा है तब भी आप ऐसे करके हल्का सा बाहर का मुट्ठा निकाल के और बस पूरी पावर से आपको खींच डालना है। इसको जो है हमें रोकना नहीं है। अगर आप रोकेंगे तो दोस्तों पतंग आपकी 100% कट जाएगी, क्योंकि वो ऐसे रख के डुबो के, यानी वो ऐसे रख के डुबो के और ऐसे ऐसे करके झटके वाला चक्कर देता रहेगा। तो अगर आपके ऊपर रखे हुआ है तो आप बेहवा में घुस चुके हैं तो आपकी पतंग हल्की होगी, फटाक से कट जाएगी। और आप अगर जो है चक्कर भी देंगे, सोचें कि वो ऐसे आ रहे हैं और लाओ हम अंदर का चक्कर दें, यानी अंदर का चक्कर एकदम सही होता है। लेकिन कुछ भी हो, जब आप कमर से यहाँ तक कमर तक घुस गए हैं तो फिर एक ही रास्ता है कि आपको बाहर की तरफ खींचना है। और उसमें ज़रा भी जो है अगर आपने देरी की तो वो पतंग को ऐसे रख देगा और आपकी पतंग जो है ऐसे जाके, यानी चक्कर आप देंगे तो ये डोरी आपकी ऐसे जाने लगती है और उसकी सलाख जो है डोरी सीधी है और आप ये ऐसे जाते हुए डोरी रगड़ लग के चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, किसी सूरत से बचा के, यानी जैसे यहाँ से गए एक हाथ ऐसे गए, फिर जो है उसने रखा, फिर बचा के दो गए, और बस ये तीसरी बार ऐसे जाके 2 चक्कर दे के और बस पूरी पावर से ऐसे खींच डालना है। वो फिर पतंग उसकी बच ना पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है नीचे से बहुत अच्छे से काट भी सकते हैं और किस तरह से कट जाती ये भी आपने सीखा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।